अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट नाइन्थ क्लास की जो नई बुक है उसका आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है हमारे पास साइंस ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर एक्चुअली हमने बेसिक कंसेप्ट देखना है बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसके अंदर बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को स्टडी करेंगे। और ये स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी को पढ़ने के बाद एक स्टूडेंट कौन कौन से प्रोफेशन जो है उनको इख्तियार कर सकता है। तो चैप्टर हमारे पास है साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन देखेंगे। एक्चुअली देखें, साइंस के बारे में आप लोग पढ़ते आए हैं। आप लोगों ने 8 क्लास के अंदर, 8 से पीछे जितनी भी क्लासेस थे उसमें साइंस को डिस्कस किया। अब साइंस में बेसिकली आप लोग 3 चीज़ें पढ़ रहे थे। फर्स्ट जो आपके पास 4 चैप्टर थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड थे, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो आपके पास चैप्टर थे वो केमिकल से रिलेटेड थे, वो रिएक्शन से रिलेटेड थे। और लास्ट आपके पास जो 4 चैप्टर थे वो एक्चुअली आपके पास एनर्जी से रिलेटेड थे, मोशन से रिलेटेड थे। एक्चुअली जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं आपके वो बायोलॉजी का पोर्शन है, और जो नेक्स्ट 4 चैप्टर हैं वो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है, और लास्ट वाले 4 जो चैप्टर हैं वो एक्चुअली आपका फिजिक्स का पोर्शन है। तो आप लोग तीनों चीज़ों को एक्चुअली डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जस्ट डिफरेंस ये आया है कि हमने साइंस को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ठीक हो गया। अब आप जस्ट साइंस नहीं पढ़ोगे, अब आप बायोलॉजी पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे। मीन के पहले इन तीनों सब्जेक्ट को एक साथ आप पढ़ते थे, अब अलग अलग डिस्कस करोगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा देखें, साइंस में जो भी चीज़ होती है, जो भी नॉलेज होता है वो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बेस के ऊपर होता है। मीन की चीज़ को ऑब्जर्व किया गया होता है और फिर उसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया होता है, देन हमारे पास वो एक साइंटिफिक नॉलेज है। आपकी साइंस की बुक के अंदर जो भी नॉलेज लिखा हुआ है एक्चुअली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बेस के ऊपर है, ठीक हो गया। तो साइंस को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? साइंस जो है वो हमारे पास, इसमें हम नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया। मीन की चीज़ों को हम स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर, एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है कि लाइट जो है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होती है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होती है, वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी। ये हमारे पास डिफरेंट जो टर्म है ये साइंटिफिक टर्म है। इन चीज़ों के ऊपर ऑब्जर्वेशन किए गए हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये चीज़ें प्रूव है, ठीक है। यहाँ पे देखें, हम जनरली ये ऑब्जर्व करते हैं कि जहां पे प्लांट को लाइट ज्यादा मिलती है तो प्लांट उस डायरेक्शन में ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक हो गया। और इस बात को एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया जा सकता है। 2 प्लांट हैं, एक प्लांट को हम लाइट दें और दूसरे प्लांट को हम लाइट ना दें, तो जिसको हम लाइट देंगे उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, जिसको लाइट नहीं दे रहे तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मीन के ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रहा है कि जो लाइट है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से जितना भी नॉलेज है साइंस के अंदर वो एक्चुअली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है उसको प्रूव किया गया है। वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के बेस के ऊपर होता है। साइंस के अंदर एक्चुअली हम एक्सप्लोर करते हैं मिस्ट्रीज को। मिस्ट्रीज का मतलब होता है राज। देखें, प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, ये सारे जो मिस्ट्रीज हैं एक्चुअली साइंस के अंदर इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। साइंस की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो साइंस की हमारे पास बेसिक 3 ब्रांचेस बनती हैं। फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल साइंस, नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस, और लास्ट हमारे पास अर्थ एंड स्पेस साइंस। तो फिजिकल साइंस का जो इसमें हम डिस्कस करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ऐसी चीज़ें जिनमें जो है वो लाइफ नहीं होती उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाती है फिजिक्स और आ जाती है केमिस्ट्री। फिजिक्स के अंदर हम मैटर और एनर्जी का रिलेशन स्टडी करते हैं, और इस तरह से फोर्स से मुतालिक, मोशन से मुतालिक जो है हम डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को और मैटर के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। और इस तरह से जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें हम लिविंग ऑर्गन से रिलेटेड जो स्टडी करते हैं, इनके लिविंग ऑर्गन के बारे में, लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं। लास्ट हमारे पास है अर्थ एंड स्पेस साइंस। इसके अंदर एक्चुअली हम अर्थ को स्टडी करते हैं, ठीक हो गया, और स्टार को स्टडी करते हैं, और जो प्लैनेट्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। तो मेन टॉपिक जो है वो हमारा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम अब बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं और बायोलॉजी की जो है वो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। बायोलॉजी का जो हमारे पास वर्ड है एक्चुअली वो 2 ग्रीक वर्ड से जो है वो अराइज किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है बायोस और नेक्स्ट हमारे पास लोगोस। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है एक्चुअली, दोनों वर्ड को एक कंबाइन करके हमारे पास वर्ड बना है बायोलॉजी, ठीक हो गया। इसमें फर्स्ट वर्ड जो है वो बायो जो है वो बायोस से, और जो लॉजी जो है वो एक्चुअली लोगोस से। अब बायोस का मतलब है लाइफ, लोगोस का मतलब है स्टडी। तो मीन के हम बायोलॉजी के अंदर लाइफ को स्टडी करते हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी? स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी के अंदर एक्चुअली हम फूड से मुतालिक, हेल्थ से मुतालिक और इन्वायरमेंट से मुतालिक जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करते हैं। एड्रेस मीन के फूड से मुतालिक, हेल्थ से मुतालिक और इन्वायरमेंट से मुतालिक जो इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और देन उनके सोल्यूशन के ऊपर काम किया जाता है। जिस तरह से कॉमन एग्जांपल हम यहाँ पे फूड की अगर लें तो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फूड जो है वो कम है, तो वहाँ पे ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं कि उन कंट्रीज़ का जो इन्वायरमेंट है या उनकी जो सॉइल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ ऐसी फसल बना दी जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए, ताकि वहाँ पे जो फूड की कमी है वो पूरी हो सके।
ठीक हो गया। इसी तरह से फूड की पैदावार जो उसको बढ़ाने के ऊपर काम होता है। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जाता है बायोलॉजी के अंदर। एक्चुअली बायोलॉजी जो है वो हमारे पास एक फैसिनेटिंग जर्नी है। फैसिनेटिंग का मतलब इंटरेस्टिंग, ये एक दिलचस्प जर्नी है जिसके अंदर हम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, इनके बैक्टीरिया से लेकर वास्ट जो हमारे पास इकोसिस्टम है इसके बिटवीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इनके स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एक जो बड़ा हमारे पास इकोसिस्टम, ये हमारे पास बड़ा लेवल है, तो इनके बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम के बिटवीन चीज़ों को डिस्कवर किया जाता है, उनको स्टडी किया जाता है। अब देखिए लाइफ की अगर हम बात करें तो लाइफ एक्चुअली इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना, तो उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है। अब फर्स्ट हमारे पास है एनिमल्स, नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट्स और नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक हो गया। अब मीन के लाइफ इन 3 चीज़ों के अंदर है एक्चुअली। तो मीन लाइफ को 3 सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसी तरह से क्योंकि लाइफ के बारे में हमने बायोलॉजी में स्टडी करना है, तो बायोलॉजी को 3 फील्ड के अंदर, 3 डिवीजन्स के अंदर हम जो है वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो बायो की वो डिवीजन जिसमें हम एनिमल को स्टडी करेंगे उसको हम जोलॉजी कहते हैं। देखें यहाँ पे जू जो है वो फर्स्ट वर्ड आपको नजर आ रहा होगा। जू के बारे में आप लोग जानते ही हैं। जू के अंदर जो है वो जस्ट एनिमल होते हैं, चिड़ियाघर उसके अंदर एनिमल होते हैं। तो इस तरह आपने याद रखना है। जोलॉजी के अंदर जो है वो एनिमल को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम प्लांट को स्टडी करते हैं। यहाँ पे ये जो बॉटनी वर्ड है एक्चुअली ये एक ग्रीक वर्ड बोटैन से अराइज किया गया है जिसका मतलब होता है प्लांट। ठीक हो गया। तो स्टडी ऑफ प्लांट को हम बॉटनी कहते हैं। और इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप जो है वो यूज की जाती है। अब देखें इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो जोलॉजी है इसके अंदर हम एनिमल की स्ट्रक्चर को, एनिमल के अंदर होने वाले फंक्शंस को, एनिमल के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। और इस तरह से डाइवर्सिटी मीन के जो डिफरेंट काइंड है एनिमल की, डिफरेंट वैरायटीज जो है एनिमल की, वो स्टडी करेंगे यहाँ पे। और बॉटनी के अंदर हम प्लांट की स्ट्रक्चर को, प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्लांट के अंदर कैसे होता है, और इंटरेक्शन जो है वो प्लांट का इन्वायरमेंट के साथ, मीन के प्लांट इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अब देखें प्लांट जो है वो डिफरेंट तरीकों के साथ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वायरमेंट से ले रहे हैं और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर रहे हैं। जैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में, इन्वायरमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में भी प्लांट का इंपॉर्टेंट रोल है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं और इस तरह से इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इन्वायरमेंट के साथ प्लांट का इंटरेक्शन भी यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और इस तरह से फंक्शन वो यहाँ पे स्टडी करते हैं। और हैबिटेट को डिस्कस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, मीन के जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो किस किस्म की कंडीशन के अंदर रहते हैं, तो वो सारा डिस्कस करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, मीन के अपना नंबर कैसे बढ़ाते हैं, तो ये हम डिस्कस करते हैं। और इसी तरह से माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर या दूसरे एनिमल जो है उनकी हेल्थ के ऊपर क्या असर है। अब देखें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि डिजीज फैलाते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वो सारा कुछ यहाँ पे स्टडी किया जाता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर डिकम्पोजिशन करते हैं और इस तरह से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो सारा कुछ हम माइक्रो बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये हमारा बेसिक आज जो है वो फर्स्ट लेक्चर था। इसके अंदर मेन पॉइंट जो आपने याद रखने हैं वो साइंस की डेफिनेशन याद रखनी है, उसके बाद आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन याद रखनी है, और उसके बाद बायोलॉजी की जो 3 मेजर फील्ड हैं, इनके जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, इनके बारे में अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट जो है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।